जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर जो 25 रुपये से सस्ते हैं, जिनके Q3 के रिजल्ट्स बढ़िया हैं। लेकिन उनमें से अगर देखे जाए इस कंपनी को, तो सितंबर क्वार्टर यानी कि Q2 के भी रिजल्ट अच्छे थे, Q3 के भी रिजल्ट अच्छे आए। मेरा तो हिसाब ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी के रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से कम ही है, उतने बढ़िया नहीं आएंगे। लेकिन कमाल हो गया, रिजल्ट्स अच्छे आ गए। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आए, देखिए गिरावट तो होती है और उसके बाद ज़बरदस्त फिर तेज़ी बन जाती है, लेकिन कोई ख़ास फिर तेज़ी इसके अंदर बन नहीं पाती है। लेकिन फ़िलहाल 20 रुपये के आसपास या 20 रुपये से ऊपर जाने के हिसाब के लिए ठीक रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए, 25 रुपये से सस्ते में दो शेयर बता रहा हूँ, आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए। डिस्क्लेमर बिल्कुल क्लियर है, नॉलेज दी जाती है, हिसाब आपको ही लगाना है कि किसी शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना है। इसके साथ हम बात करने वाले एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ पर आपको देखनी चाहिए, कल भी उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, उन शेयर्स के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सीसी एवेन्यूज़। तो इन्फीबीम एवेन्यूज़ के नाम से जाना जाता था शेयर थोड़े दिन पहले। इस समय 18 रुपये 80 पैसे का है। अभी थोड़े दिन तक ये 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नीचे 17 रुपये से भी नीचे की साइड में पहुंच चुका था, 16 रुपये 84 पैसे से भी नीचे। एग्जैक्ट देखिए, अभी क्योंकि नाम चेंज हुआ है तो चार्ट भी आपको सही से दिखाई नहीं देगा। अगर चार्ट इसका देखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा किस पर, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे NSC लिखा हुआ है वैसे ही BSC लिख कर आएगा, उस पर पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं BSC पर, तो आपको इस तरीके से डालना होगा एवेन्यूज़ AI लिमिटेड, और ये कोड आपको मालूम होना चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिएगा अगर इसको सर्च करना चाहते हैं। नॉर्मली आपके डीमेट के अंदर आपको वो सर्च देखने को मिलेगा, गूगल पे सर्च करने वाली बात ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस शेयर के अंदर पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए कहाँ से भागा हुआ है, 14 रुपये 99 पैसे से, और कितने परसेंट के रिटर्न बना कर दे दिए, 28% के। जी देखिए, बड़े प्लेयर के लिए तो इतना ही सफिशियंट होता है। 25-20% उसका बन जाए इतने दिन में, 21 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक उसका काम चल जाता है। अगर वो निकलना चाहे तो निकल भी सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये 40 रुपये से गिरकर यहाँ पर आया हुआ शेयर है। उसके बाद इसके अंदर राइट इशू आया तो उसकी वजह से एडजस्ट शेयर हो गया। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट अच्छे आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखते हैं एवेन्यूज़ AI लिमिटेड, जो इन्फीबीम के नाम से जाना जाता था पहले, दिसंबर 2024 की अगर बात करते हैं, 1070 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1161 करोड़, उसके बाद 1280 करोड़। उसके बाद देखेंगे बड़े शानदार सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, 1200 से 1965 करोड़, और एक साल के अकॉर्डिंग तो जस्ट डबल ही हो गया था। अब भी उसी तरीके का है, देखिए रेवेन्यू के अंदर 2381 करोड़ का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कह सकते हैं कि हो सकता है कि उतना शानदार नहीं हो जितना कि 71 करोड़ से जितना 90 हुआ, और 90 से यहाँ पे 96 करोड़ ही दिखाया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट तो कम दिखाएंगे ही, उसके पीछे का कारण यही है कि टैक्स किसी का देने का मन होता नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज तो देखिए उतना मज़ेदार वाली बात नहीं है, लेकिन रेवेन्यू जिस हिसाब से बड़ा हुआ है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जस्ट डबल रेवेन्यू हुआ है पिछले साल, यानी कि दिसंबर क्वार्टर जो 1070 करोड़ का रेवेन्यू आता था, यहाँ पर आप देखिए 1070 करोड़ का जो रेवेन्यू आता था वो सीधा सीधा बढ़कर कितना हो गया, 2381 करोड़। ये एक पॉजिटिव चीज़ है शेयर को इस भाव पर रुकने के लिए। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले 68 करोड़ का था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 24% का टैक्स, 26-30% यहाँ पर 10% ही हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए 89 से अगर थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर टैक्स काटा जाता तो शायद अलग बात होती। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, जो शेयर एकदम भागा, एकदम गिरा, फिर बढ़ा, फिर रुक गया। यहाँ पर अभी सभी कंफ्यूज हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछली बार 89 करोड़ का था, अभी भी 89 करोड़ का है। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर जंप है, बहुत अच्छी बात एक देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ता तो एक अच्छी बात थी। तो सीए ने यहाँ पर चालाकी दिखा के प्रॉफिट को 80 करोड़ कर दिया, टैक्स यहाँ पर कम कर बात है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रिजल्ट्स रेवेन्यू वाइज बढ़िया है। रिजल्ट्स देखिए खराब नहीं है, क्योंकि शेयर के अंदर गिरावट है 20 रुपये का, भाव के अकॉर्डिंग और क्या लेंगे आप। ठीक है, तो रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं ओवरऑल मिला के। आप देखते हैं कि मार्केट को कितने अच्छे लगते हैं।
दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, अगला शेयर होगा मुक्का प्रोटीन्स, जो कि अपने हाई, यहाँ पे आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, देखिए आईपीओ के समय में 33 रुपये से सीधा कितना पहुँच गया था, 51 रुपये, और वहाँ से लगातार गिरता ही जा रहा है। जी ऐसे शेयर के अंदर तो काम करना रिस्की है क्या? बिल्कुल रिस्की होता है। मार्केट कैप देखिए इसका 745 करोड़ का मार्केट कैप है। 745 करोड़ का, 1000 करोड़ की भी कंपनी पूरी नहीं है। वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहेगी। हाँ रिजल्ट्स देख लीजिए, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ अच्छी खासी डील हो रही है, तो इस कंपनी का भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। पढ़िए मुक्का प्रोटीन के बारे में, तब जानकारी आपको मिलेगी। चलिए रिजल्ट्स देख लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पर भी रेवेन्यू के अंदर डबल का जंप है। यहाँ पर भी देखिए 303 करोड़ का एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू था, अब देखिए कितना हो गया, 654 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ देखने को जो मुझे मिल रही है दोस्तों, अच्छी चीज़ यही है कि रेवेन्यू बढ़िया अच्छा खासा बढ़ रहा है। जब रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में सब कुछ ओके हो ही जाएगा। देखिए इसका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही बढ़िया है। देखिए एक साल पहले के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन बाकी के इन क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो ठीक है। मैं बोलता हूँ मुक्का प्रोटीन के रिजल्ट्स अगर एक्चुअली में अगर देखे जाएँ तो इन्फीव्यू एवेन्यूज से बढ़िया है, अगर देखे जाएँ सही से। तब एक साल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर ये है, और बाकी के इन क्वार्टर को देखा जाए, इन क्वार्टर को देखा जाए तो उससे बढ़िया रिजल्ट्स आए। ठीक है, वो देखिए हुआ क्या है कि इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग इन्फीबीम के प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है, रेवेन्यू बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी का है, उसका अगर देखते हैं इसका ये बढ़िया है, उसका इसके अकॉर्डिंग बढ़िया था, इन वाले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग इन्फीबीम का। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के दोनों ही कंपनी के रिजल्ट्स आपके सामने रख दिए। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। दोस्तों अगली कंपनी होगी इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो इन कंपनियों को लग रहा है कि जो अभी हमें काम मिल रहा था, कहीं वो भी काम हमारा एआई खा तो नहीं जाएगा, वो खा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से एक महीने के अंदर देखते हैं इन्फीबीम के अंदर, अगर इन्फोसिस की अगर बात करते हैं तो देखिए कितनी कितनी गिरावट हो गई है। यहाँ से आप देखेंगे लगभग 20% की गिरावट यहाँ पर इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली है। लेकिन आपसे मैंने कहा था कि ये सब कुछ काम नहीं करेगा, अच्छी खासी गिरावट मिलेगी तो आपका पैसा बन ही जाएगा। ठीक है, पहले भी कई बार इसी तरीके के रीजन बता बता के गिरावटें हुई हैं। तो आज देखिए बढ़िया नीचे की तरफ लो जो बना था 1281 रुपये तक था, और देखिए 1370 रुपये के आसपास तक ये क्लोजिंग यहाँ पर दी है। ठीक है, तो देखिए पैसा बना कितना है आज की डेट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना, जिन लोगों ने आज दिमाग लगाया है, जो डरे नहीं है, उनका 5.5% एक दिन के अंदर ही 6 घंटे के अंदर बन गया है। और दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों टीसीएस के अंदर भी एक महीने के अंदर इसी तरीके की 20% की गिरावट है, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर रहा है, पूरा आईटी सेक्टर गिर रहा है। लेकिन आज अगर देखते हैं तो देखिए कितना बढ़िया शार्प जंप यहाँ पर देखने को मिला, और 4% की तेजी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए एससीएल टेक्नोलॉजी को, नीचे की साइड में आप देखेंगे गिरावट अच्छी खासी हुई, इसके अंदर भी एक महीने के अंदर इसी तरीके की गिरावट है। ठीक है, लेकिन आज की अगर तेजी देखते हैं तो बढ़िया शानदार तरीके से इन कंपनियों के अंदर पैसा बना है। 5% की देखिए तेजी बनी है, ज़बरदस्त जी। पूरा मार्केट गिरा हुआ था, निफ्टी 50 भी गिरी हुई थी। देखिए निफ्टी 50 तो और ज़्यादा गिरती अगर रिकवरी नहीं होती। बाद में देखिए निफ्टी 50 को गिराने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री बड़ा काम करता है। दोस्तों अगली कंपनी है KPIT। इसके अंदर भी देखिए आईटी वाली कंपनी, इसका तो अभी यही बुरा हाल हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए रिकवरी देखिए कितनी बढ़िया हुई, 816 रुपये से सीधा सीधा बढ़िया करके 7% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए। तो अपॉर्चुनिटी का पैसा रखिए, डेली पैसा नहीं बनता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड पैसा बनाने की कोशिश करें। गिरावट पे अच्छे शेयर मिलते हैं, रिजल्ट्स देखिए, पूरी मेहनत कीजिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, खरीद के होल्ड करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। दोस्तों फिजिक्स वाला की अगर बात करते हैं तो कंपनी के द्वारा एक अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पर मिला है कि कंपनी क्या करने वाली है, यहाँ पर अपना प्लान कर रही है अपना मार्केट शेयर ऑनलाइन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो शेयर के अंदर शार्प 8% की 10% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ऑनलाइन में देखिए एआई तो डरा रहा है, ये फिजिक्स वाला जी हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एआई ले ले इनका सारा काम भी। ऑनलाइन जो भी कोचिंग चलाकर बैठे हुए हैं, कोर्स बेच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एआई को सिखा दिया जाए, फिजिक्स के सारे फार्मूले उसकी खोपड़ी में डाल दिए जाए एआई की, और वो पढ़ा रहा है बिल्कुल बिना भूले, और वो भी कम दाम पे। ठीक है, तो देख लीजिए
एआई आगे बढ़ेगा तो ऑनलाइन जितने भी बिजनेस हैं, देखिए यहाँ पर इन्फीवीव एवेन्यूज यानी कि जो सीसी एवेन्यूज या फिर बोलेंगे एवेन्यूज एआई जो अभी कंपनी बताई उसका भी ऑनलाइन ही काम है। याद रखें ये जितने भी ऑनलाइन काम है ना इनका एआई में कन्वर्ट होना मतलब आप समझिए कि बहुत एक दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का काम एकदम खा सकती है आने वाले ऑनलाइन के टाइम पर। इस चीज़ को थोड़ा सा रटे, जो भी ऑनलाइन बिजनेस है उन पे थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करके रखें कि एकदम से नहीं कूद जाना। मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में सारा पैसा आंख बंद करके मत लगाइए। ये रिस्क है क्या? क्यों नहीं रिस्क है भाई? कौन बोला रिस्क नहीं है? किसी कंपनी का मान लीजिए ना कि कोई कॉम्पिटिटर आ जाए या कोई काम कम हो जाए तो शेयर वैसे भी देखिए 160 रुपये से गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच चुका है। हाई देखिए इसका कितना था 161 रुपये का, आज की डेट में 95 रुपये पहुँच गया था लो, वहाँ से तेजी बन गई है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कल को फिर गिरावट भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए। इसके अलावा एक और दूसरी कंपनी है जिसके अंदर अच्छी खासी तेजी बनी, रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।